एक महिला ने एक राइफल लेकर कक्षा में प्रवेश किया और शिक्षक पर गोली चला दी। जब बंदूक की गोलियां खत्म हो गईं, तो उसने गेटलिंग गन उठा ली, लेकिन जल्द ही उसे बाहर निकलना पड़ा। वो जिस शिक्षक को मारने का प्रयास कर रही थी, वो शिक्षक लू डैन था, जो दिखने में भोला लग रहा था, लेकिन उसने 3 महीने पहले चांद पर बमबारी कर दी थी और धमकी दी थी कि 1 साल में वो पृथ्वी को नष्ट कर देगा। उसने स्कूल के प्रिंसिपल से कहा कि अगर कोई उसे 1 साल के भीतर मार दे तो वो पृथ्वी को नहीं नष्ट करेगा, और संयुक्त राष्ट्र ने इसके लिए $100 अरब का इनाम रखा था। लेकिन लू डैन को मारना आसान नहीं था। उसकी गति 20 माक थी, जिससे वो मिनटों में पृथ्वी का चक्कर लगा सकता था। उसका शरीर किसी भी आकार में परिवर्तित हो सकता था और केवल विशेष हथियार ही उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। लू डैन ने अपनी बंदूक से अपनी टेंटिकल्स को काट दिया, लेकिन वे तुरंत वापस उग आए। छात्रों ने कई तरीकों से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। छात्रों ने विभिन्न हत्या तकनीकों को सीखने का प्रयास किया और लू डैन की आदतों और कमजोरियों का अध्ययन किया। एक दिन एक छात्र ने होमवर्क देने का बहाना बनाकर लू डैन के पास जाने की कोशिश की और छिपे हुए खंजर से हमला कर दिया, लेकिन लू डैन ने उसे पकड़ लिया। छात्र ने लू डैन को गले लगा लिया, क्योंकि उसने अपने कपड़ों में बम छुपा रखा था। विस्फोट के बाद लू डैन गायब हो गया, लेकिन छात्र सुरक्षित था। जब सबने सोचा कि हत्या सफल हो गई है, लू डैन की आवाज फिर से आई। वो नाराज था, लेकिन उसने छात्रों से कहा कि वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हालांकि उसने कहा कि आत्मघाती हमले की प्रशंसा नहीं की जा सकती, और छात्रों को प्रयास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। तभी सरकार ने लू डैन को मारने के लिए नवीनतम युद्ध मशीनें भेजी। 4 गेटलिंग गन से गोलियां चलाई गई, लेकिन लू डैन ने आसानी से उनका सामना किया। छात्रों ने मशीन को जंजीरों से बांध दिया, लेकिन लू डैन की सलाह पर रोबोट ने खुद को सुधार कर एक दोस्ताना मशीन बना लिया, जो छात्रों की योजना में मदद कर रही थी। तभी कक्षा की छत में एक छेद हो गया और एक सफेद बालों वाला लड़का नीचे गिरा। उसने दावा किया कि वो लू डैन का भाई है और वो दुनिया में अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए उससे लड़ने आया है।